all of us are aware that this Monday on 9th, there was a RPG attack on the intelligence headquarters building in Mohali. When this incident took place, after that CM Punjab, he reposed faith in us and he said that police should investigate this case and try to solve it as soon as possible. और फिर काउंटर इंटैलीजेंस ਅਤੇ मोहाली जिला पुलिस ने दिन रात एक करके इस केस ਨੂੰ 3 दिन लगा के आज चौथे दिन ਅਸੀਂ बैठे हैं ये केस ट्रेस किया है। हाँ, केस ट्रेस किया है। तो इसका मैं दसना चाहांगा दैट मेन परसन जिहड़ा की कॉन्सपीरेटर कह सकते हैं जिसने सारा कुछ लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइज की है वो हैगा लखबीर सिंह लांडा। लखबीर सिंह लांडा ये तरनतारन जिले का रहने वाला है। लांडा ये गैंगस्टर होंदा सी और 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ शिफ्ट कर गया सी पुलिस का प्रेशर देख 2017 he shifted to Canada. He is a close associate of हरविंदर रिंदा जिहड़ा असीं सारे जानते हैं that he is in the close proximity of Wadawa Singh and Pak ISI and he operates from Pakistan. So Rinda and Landa, this axis, so we can see that BKI and gangster ये जरा एक्सेस है इन्होंने मिलके किया है एंड ऑफ कोर्स विद द बैकिंग ऑफ पाक ISI. नाउ लांडा दे जड़े मेन एसोसीएट जो साढ़े नोटिस आए हैं वन ऑफ देम इज़ निशान सिंह. निशान सिंह जड़ा है ये भी तरनतारन का रहने वाला है और थोड़े दिन पहले इनू फरीदकोट पुलिस ने भी राउंड अप किया सी अरेस्ट किया है. और एक आया है चड़त सिंह. चड़त सिंह ये भी तरनतारन का है. चड़त सिंह ये दोनों तरनतारन जिले के रहने वाले हैं. निशान सिंह ने इसके जोड़े मेन दो असी कह सकते हैं दो जोड़े बंदे जोड़े आए सी जिन्होंने इंसीडेंट किया है इन्हों सारी शेल्टर प्रोवाइड करने का काम और खास करके मोस्टली अमृतसर इलाके ये निशान सिंह ने किया है अपने घर भी ते नाल दो होर घरों के भी एक कंवर बाठ दे ते एक बलजीत कौर दे. कंवर बाठ एंड बलजीत कौर ये नहीं ये रिलेटिव नहीं है ये अलग अलग हैं. ये सारे कॉन्टैक्ट हैं निशान सिंह दे और निशान सिंह ने अपने घर भी रखा इन्होंने और कंवर बाठ दे भी रखा ते बलजीत कौर दे भी रखा. ना निशान सिंह ने ही इन्हों एक RPG एक लोकेशन ते इनू दसिया सीगा लांडा ने उत्थों रिट्रीव करके इन बंदियां नू दिती जो कि RPG बाद दे विच बरामद हुई है इंसीडेंट के बाद. निशान सिंह का बड़ा पिछोकड़ ये है 14-15 केस हैं अबाउट ए डजन केसेस उस दे विच इन्वॉल्व है और फिलहाल जमानत पे है. अपार्ट फ्रॉम दीज 3 निशान सिंह बलजीत कौर ते कंवर बाठ एक जड़ा रोल आया है ये है बलजिंदर रैम्बो. ये भी तरनतारन का एक्चुअली सारा जड़े नाम आ रहे हैं ये तरनतारन साइड दे आ रहे हैं. बलजिंदर सिंह इनू रैम्बो भी कहते सी. हाँ तो ये रैम्बो ने एक AK-47 रिट्रीव करके जो इस दसिया सीगा निशान सिंह ने फ्रॉम देयर ही टुक इट and then handed over to Chadat Singh.
ये सारे ਜਿਹੜੇ नाम दसे हैं दे आर ऑल फ्रॉम तरन तारण अमृतसर एरिया। करीब 15 एक दिन ये लोग जिन्होंने RPG मिल गया सी, AK-47 मिल गई सी, वो इकट्ठी की 2-3 घरों के विच रहे। ये तरन तारण अमृतसर इलाके च लगा के 7 मई को ये उत्थों मूव करते हैं और उसके बाद 9 मई को इत्थे इंसीडेंट होता है। नाउ द लोकल कॉन्टैक्ट इन दिस एरिया वाज जगदीप कंग, ਜਿਹੜਾ कि मोहाली च वेव हाइट एस्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। जगदीप सिंह का तो वेव एस्टेट्स के कहते वेव एस्टेट्स उसके विच रहता है। सो नाउ ही प्रोवाइडेड द लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड इन्होंने रहने का भी जगह ठीक की एंड फाइनली फॉर रैकी ऑफ द इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग चड़क सिंह एंड जगदीप कंग, both of them visited during the daytime of 9th May। जगदीप और ये दोनों इकट्ठे वहाँ गए थे और उस एरिया का रैकी करके आए थे। जो कार चली थी, कार में दोनों दिन के टाइम वो वाली गल नहीं जो लास्ट मोमेंट पे हुआ है। रैकी मतलब पहले देख के आ गए कि असी कित्थे जाना है शामी, तो ये देख के आए सी। एंड फाइनली फॉर द इंसीडेंट चड़त सिंह और ਜਿਹੜੇ 2 बंदे बाहरों आए सी, इन तीनों का ये फाइनली दे एग्जीक्यूटेड द प्लान। नाउ let me complete। Now we have arrested 6 people and निशान सिंह क्योंकि दूसरे केस अरेस्टेड है तो ही विल बी अरेस्टेड इन दिस केस ऑल्सो, ही इज़ इन कस्टडी ऑफ पुलिस ओनली। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ अरेस्ट किए हैं उसदे विच है कंवर बाट है, बलजीत कौर है, बलजिंदर रैंबो है, एक आनंददीप सोनू है जो कि निशान दा ब्रदर इन लॉ है। ये इस दे नाल जदों एकोमोडेशन वगैरह ढूंढ रहे सी समान लवर तो ये नाल ही होंदा सी। ये अरेस्ट किया है। जगदीप कंग अरेस्ट किया है एंड सो 5 हैव बीन अरेस्टेड एंड निशान सिंह बिकॉज ही इज अरेस्टेड इन अदर केस and he is with Faridkot police, he will also be arrested the day his police custody is over in that case. So these are 6 people। एक हाँ उनका एक बार दोबारा बता दीजिए। ये 6 बंदों का जो हाँ 3 पहले किए थे, कुछ इन्होंने हमला किया था और ये थे एक मिनट 6 लोग जो अरेस्ट किए हैं, कंवर बाट जिन्हें शेल्टर प्रोवाइड की, बलजीत कौर शेल्टर प्रोवाइड की, बलजिंदर रैंबो जिसने AK-47 रिट्रीव करके हैंडओवर की, अनंतदीप सोनू जो कि निशान दा ब्रदर इन लॉ है, ही असिस्टेड निशान इन ऑल द थिंग्स, जगदीप कंग जिसने रैकी की प्लस यहाँ इत्थे लोकल सपोर्ट प्रोवाइड की है, एंड निशान सिंह जड़ा है he is arrested in another case, he will also be arrested in this case and he had done lot of things। First of all he provided shelter, secondly he arranged shelter from through his friends and known people, and thirdly he retrieved this RPG and handed over to those people। now ये जड़ा 6 ਦਾ ਇਹ क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा इस दे अलावा 2 जो सानू सीगा 2 बंदे सी फॉर क्वेश्चनिंग वास्ते वी हैव ब्रॉट फ्रॉम नोएडा, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट एंड देयर नेम्स आर मोहम्मद नसीम आलम एंड मोहम्मद शरफ राज। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैम। नसीम आलम एंड मोहम्मद शरफ राज, नसीम NASIM। हाँ so they are from Bihar and we got it from them। Sharaf Raj हाँ राज हाँ
तो ये ਜਿਹੜੇ दो हैं इसके उत्ते वी आर स्टिल वर्किंग, दे आर नॉट येट अरेस्टेड। बिहार के रहने वाले। पाकिस्तान से कोई बैकग्राउंड है सर? देखिए अभी मैंने कहा ना, अभी हमने इसको अरेस्ट नहीं किया है, इनके बारे में अभी हम नहीं वो नहीं। हाँ, अब चढ़त सिंह और वो दो लोग जो हैं जिन्होंने चलाई है, दे आर स्टिल वांटेड। हाँ, इनका वी आर स्टिल वर्किंग, क्योंकि इनका कांटेक्ट उसके साथ उनके साथ एस्टेब्लिश होता है, तो वी आर स्टिल वर्किंग। Charat Singh is not yet arrested. And who are those? See, that is what I am saying. 3 people are yet to be arrested. One is Charat Singh. Secondly is those 2 persons. So the idea is, what was the conspiracy? Who did it? From where? At whose behest? Who provided shelter, logistic, weapons, recce? So all these aspects ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ incident, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ aspect ਇਹ ਗੱਲ clear ਹੋਈ ਹੈ, और इस ਦੇ ਵਿੱਚ 6 गिरफ्तारियां हुई हैं, 3 ਦੀ सर्च हाले भी चल रही है। एंड ओवरऑल आई विल से कि ये जड़ा है इंसीडेंट, ये BKI प्लस गैंगस्टर्स का जड़ा गठजोड़ है उन्होंने कराया है एट द बिहेस्ट ऑफ पाक ISI। बाद में वो कहते रैकी और भी करते थे, लेकिन पुलिस की बिल्डिंग को क्योंकि पहले पुलिस की बिल्डिंग को भी रैकी कर रहे थे। देखिए ये जो टारगेट्स जो हमारे पास आते हैं इसमें पुलिस एंड डिफेंस इंस्टॉलेशंस, ये टारगेट्स में जनरल इनके रहे हैं। ये इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर स्पेसिफिकली तो ऐसा नहीं था, और इन लास्ट अबाउट ईयर आपने देखा ही है कि वो पठानकोट जड़ा आर्मी वाले उसते होया, दैन नवा शहर जड़ा CI स्टाफ होया, फिर रोपड़ जड़ा पुलिस स्टेशन होया। सो पुलिस एंड डिफेंस इंस्टॉलेशंस आर दी टारगेट्स ऑफ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ आवर प्रोफेशन we have to deal with them, and we deal with them, we'll deal with them firmly, and we'll continue to deal with them। सर कोई प्लेन सीगे जिन्होंने RPG चलाने वाले कोई तो पता लगा कि कितों किवें है, क्योंकि आम तो बंदा नहीं चला सकता, लेकिन वो ट्रेनिंग है पाकिस्तान तो हो रहा है। ये सब किन्ने चलाया, किन्ने से RPG चलाई थी, कितनी दूरी तो सर, क्योंकि इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इन सिक्योरिटी एरिया आ जाता है, पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर के ऊपर है जो घटना कर होना इतना कि सिक्योरिटी के ऊपर सब किन्ने चलाई सिर्फ में तो ये जो 3 सीगे इन्हों के विचों किसी ने चलाया, जो फाइनली इंसीडेंट के टाइम 3 आए सी। हाँ, मतलब जिन्होंने जो इंसीडेंट के वेले मौके पे सीगे। नहीं, कनाडा का तो देखिए ये जो है ना लांडा, ये ही बेस्ड इन कनाडा, ये 2017 का उत्थे चला गया है, ये उत्थों ही काम करी जाता है। एंड इन लास्ट फ्यू मंथ्स lot of ransom calls are coming in that area in which he has been booked। इस दे जेडे एसोसिएट है और जिस दे राही ये करता है ये इस हाँ अच्छा, तो देर आर 2 people थ्रू whom he works, और ये बड़ा नोन है उस इलाके 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ भी केस हैं इसके। तो he is based in Canada, and he is still involved in making ransom calls to businessmen, doctors, singers, और कुछ केस भी तरन तारण च ईवन रिसेंटली 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ भी इसके खिलाफ हुए हैं। वन एट ए टाइम। RPG कहाँ से आई थी, इसको कुछ पता लगा? RPG पे जो है जो मार्किंग है उसको देख के ये लगता है कि इट इज आइदर रशिया और बल्गारिया, दैट इज व्हाट आई हियर, बट हाँ, बट कहाँ से आई है, मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान से। कह सकते हैं कि जो 2 लोग अटैकर्स हैं जो चरण सिंह के साथ हैं, उनका कोई आइडेंटिफाई अब तक नहीं हो पाया। देखिए व्हेन समथिंग इज वर्क इन प्रोग्रेस, तो आई विल नॉट बी एबल टू टेल मच अबाउट इट। देखिए इस केस में जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसमें जगदीप कंग का यही आया है अभी तक कि
इसने उनको लोकल शेल्टर प्रोवाइड की है और उसने रैकी किया है। सो वी आर सर एक सुनने जा रहा है कि आरपीजी पाकिस्तान तो हो ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਕਾਫੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਜਦੋਂ ਜੇਐਨਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਫੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। Now this was also the same group Rindawala and ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ IB ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ jointly ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। So when there are lot of consignments are being caught, so it may be a reaction because of that. पुलिस की स्टोरी है, आप इन्होंने कैसे किया, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ? सर प्लानिंग क्या थी? ਹਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ See ਸਾਡਾ again I'll say as per our assessment it was more to give signal ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ because time ਇਦਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਚੈਲੰਜ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ targeting any such building and we are Punjab police is capable of dealing with such cases. We have dealt with terrorism, we are dealing with different problems of gangs etc. and we will continue to deal with them firmly as per law of the land. ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ See आजकल काफ़ी कुछ YouTube पे मिल जाता है, ठीक है। दैट इज द फ्लिप साइड ऑफ टेक्नोलॉजी। पंजाब का ये गंभीर मसला है, पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर में इंटेलिजेंस के ऐसी घटनाक्रम होता है तो पंजाब में कोई पीस की ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है? नहीं, कोई खतरा नहीं। सी चैलेंजेस आर देयर, वी आर डीलिंग विद देम, वी विल कंटिन्यू डील विद देम। पहले थाने पे या पहले CI स्टाफ में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स नोबडी हैज ये इंटेलिजेंस का ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਥਾਣੇ ਇਦਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफेंस एंड सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन, पुलिस इंस्टॉलेशन आती है, क्योंकि वी बाय वर्च्यू ऑफ आवर प्रोफेशन वी डील विद देम एंड विल कंटिन्यू डील विद देम। सर पन्नू का भी कनेक्शन है सर? एक ही आरपीजी थी या और भी हैं इनके पास, या कुछ और भी रिकवरी हो? देखिए इस इंसिडेंट में तो एक ही यूज़ हुआ है एंड दीज आर जनरली सिंगल यूज टाइप। ये जो इसका होता है एक बार यूज़ करके दे जस्ट थ्रो इट, मल्टीपल यूज शायद इसका नहीं होता। पन्नू लगातार धमकियां दे ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ? सी किते पंजाब हिमाचल किते भी कुछ होए, पन्नू टेक्स क्रेडिट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। so I will not say anything on that, but the thing is that it is some terror organizations, some gangsters, they have done it and we are dealing with them firmly, we will continue to deal with them firmly as per law of the land। सीएम साहब का बड़ा क्लियर डायरेक्शन है। पंजाब से डेली क्राइम बढ़ रहा है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा मेरा काम इन्वेस्ट देखो उसका रोल जिथे आएगा वी विल डेफिनेटली टेल। टीम ने सर कितना फंड ਕੀਤਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਪੀਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ? See, I told you 3 people are yet to be arrested। जो नोएडा बेस्ड पर्सन है उसका टेररिस्ट कनेक्शन है कोई? किसका? नोएडा बेस्ड पर्सन जो वांटेड है इसमें है? अभी इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, अभी इसका नोएडा वालों का भी चल रहा है। ਗੱਡੀ ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? हाँ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ऑथेंटिक है सर?
See, these things are still being investigated, and CCTV में क्या रहा है सर? CCTV आता है उसमें सर किस टीम ने पूरा सर पंजाब पुलिस किस टीम See- ने सर सॉल्व किया see what पंजाब पुलिस किस टीम ने सॉल्व किया पूरा सर see पूरा किसने सॉल्व किया पूरा केस क्योंकि See, high that- profile सर see, किधर that- ਕੀਤਾ है? see, और ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ CI ਵਿੰਗ ਐਂਡ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ CI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਸੋ CI ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਮਰਡਰ ਵਾਲਾ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾਮ still being investigated. सर गलूबारा हो रहा है सर ऑपरेशन धूमपान की बरसी आ रही है उसको लेके क्या अलर्ट है सर? नहीं we see I think we have ਆਤੰਕੀ that- ਹਮਲਾ ਸਰ ਆਤੰਕੀ yes मैं ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ see टेरर ऑर्गेनाइजेशन ਨੂੰ फुट सोल्जर ਜਿਹੜੇ हैं वो गैंगस्टर ही दे रहे हैं। दिस ट्रेंड इज गोइंग ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम।